तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की। अब देखिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है सही मायने में म्यूचुअल फंड से, तो ये एक कैटेगरी है जिसमें आपको अपना कुछ परसेंटेज एलोकेशन करना ज़रूरी होता है। हालांकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप उस वॉलीटिलिटी के लिए तैयार हैं, अगर आप 10-12 सालों के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो यहाँ पर हिस्टोरिकली एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होती है। तो आज मैं आपको इस 5 अच्छे स्मॉल कैप फंड्स पे बात करने वाला हूँ। अब इसमें मैंने 3-4 कैटेगरी को में बांटा हुआ है। दो मैं उन फंड्स की बात करूंगा जो विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कम रिस्क ले रहे हैं, दो मॉडरेट रिस्क लेने वाले और एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड। अब ये सारे ही फंड्स हालांकि हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स हैं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से अपनी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है उसको लिमिट रखने की कोशिश ये सारे फंड्स करते हैं। अब 3 महीने पहले जब हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो ये सारे ही फंड्स काफी खराब परफॉर्म कर रहे थे। अब अगर आप देखेंगे, ये सभी फंड्स फिर से एक अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, अगर आप इस फंड की बात करेंगे, देखिए एक्सपेंस रेशो काफी कम है, 0.4% की। इस फंड का साइज भी काफी लिमिटेड है, 6000 करोड़ के आसपास का। अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करते हैं, तो आप देखेंगे 3 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है। एक साल में भी 23% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो एक कंसिस्टेंट फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता। और कैनरा रोबेको के जितने भी फंड्स हैं उसमें कॉमनली हमने यही एक चीज देखी है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं, कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की ये फंड्स कोशिश करते हुए आए हैं। और ये फंड इस कैटेगरी में काफी अच्छा सेट बैठता है। इसके अलावा दूसरा फंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट फंड है, मैं खुद इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा हूं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, ये फंड के बारे में काफी सारे इन्वेस्टर्स नेगेटिवली सोचने लगे थे, लेकिन एक्सपेंस रेशियो पे पहले बात करते हैं। 0.55%, फंड साइज 14,000 करोड़ के आसपास। अब ये फंड ने भी बीच में इस पीरियड में अच्छा रिटर्न्स नहीं दिए थे, लेकिन कमबैक किया है जैसे ही मार्केट ने। इस फंड ने 26% की रिटर्न एक साल में दी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 5 सालों में देखते हैं, तो 24% की रिटर्न दी है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये अभी भी 5 सालों में देखने को मिल रहा है। 3 साल में, 5 साल में देखते हैं हम, अच्छी रिटर्न्स हैं। सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 25% की रिटर्न है। इसने लगभग पिछले 10 सालों में 25% की रिटर्न दी है। तो कंसिस्टेंट फंड है और उसके साथ साथ कम रिस्क लेकर रिटर्न जुटाने की कोशिश यहां पर करता है। अब ये दो फंड हो गए जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेते हैं। इसके बाद दो फंड्स जो ज्यादा रिस्क लेकर नहीं चल रहे हैं, मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहे हैं। अब पहला फंड आ जाता है यहां पर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, 18,000 करोड़ के फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली हायर साइड पे आप इसका यहां पर मान सकते हैं, लेकिन रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 10 सालों में 28% की CAGR रिटर्न्स इस फंड ने दी है। 5 सालों में 21% की और एक साल में 26% की रिटर्न। तो बहुत शानदार रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। काफी लंबे टाइम से इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स इसमें काफी अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी कमा चुके होंगे। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि इस फंड का जो एक नेगेटिव चीज मुझे लगती है, यहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी गिरावट का मौका मिलता है और आप उस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस फंड में आप उस गिरावट का बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। तो वो चीज आपको समझनी है। दूसरा मॉडरेट रिस्क लेने वाला फंड भी ऐसा ही है, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब निपन इंडिया और एसबीआई स्मॉल कैप काफी सिमिलर से फंड है, लेकिन फंड साइज इसका काफी ज्यादा हो चुका है, 32,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो यहां पर भी हायर साइड पे नजर आता है, लेकिन रिटर्न्स यहां पर देखिए, एक साल में 38% की रिटर्न और 10 साल में 30% की रिटर्न इस फंड ने आपको दिया। आप सोचकर देखिए, 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में पैसा लगाए होते, 10,000 रुपए लगाए होते, वो 1,40,000 रुपए इसने बना दिया है। 14 गुना रिटर्न्स इसने आपको 10 सालों में बनाकर दी है। और ऐसा ही, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि स्मॉल कैप फंड में ही आपको एक रिटर्न्स ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और वो ऐसे फंड्स आपको जब 10 साल में, देखिए 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई भी फंड रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन 10 साल में 30% की CAGR रिटर्न, 34% की रिटर्न्स यहां पर अगर आप देखेंगे 5 सालों में SIP में, तो शानदार रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है। आखिरी फंड जो ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड है और उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है
क्वांट का स्मॉल कैप फंड। अब ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है। देखिए, एक तो यहाँ पर फंड साइज अब इसका धीरे धीरे ज़्यादा हो गया है, 6000 करोड़ के आसपास का हो गया है। एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.62 करोड़ की है। और साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी रिटर्न्स देखेंगे, एक साल में 42% के रिटर्न, 5 साल में 29% के रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। लेकिन ये भी ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहा है। ये माइक्रो कैप कंपनीज में 1000 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज में काफी पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए रिस्क यहां पर ज्यादा हो जाता है अगर आप क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो ये 5 स्मॉल कैप फंड्स हैं दोस्तों जो मुझे अच्छे लगते हैं। काफी टाइम से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम हर 3 महीने में ये टॉपिक कवर करने की कोशिश में करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ हम डिस्कशन पर्पस के लिए फंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।